हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं। पीछे पेशेंट्स जितने भी, क्योंकि हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट पेशेंट ही आते हैं और उनके साथ में उनके घर वाले आते हैं, तो हम लोग भी आए हुए हैं। और नेहा यहाँ बैठी हुई है और आज नेहा का चेकअप होना था। पूरे ऑपरेशन हुए 6-7 दिन हो गए हैं। 7 डेज़ के बाद ना चेकअप अगेन से डॉक्टर को करना था, तो वही हम लोग आए हुए हैं हॉस्पिटल। और छोटे बेबी को भी दिखाना था, क्योंकि बच्चों को भी स्टार्टिंग में रूटीन चेकअप होता रहता है। एंड ओजस की भी तबीयत ख़राब थी, उसको फ़ीवर कई दिनों से आ रहा था, तो जिसके चलते उसके भी ब्लड टेस्ट वगैरह होने थे। तो हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ रहे और 2-2.5 घंटे हम लोग को टाइम लग गया टेस्ट कराने में, और फिर उनकी रिपोर्ट आने में, फिर रिपोर्ट आई तो डॉक्टर को दिखाने में। तो ये सारे हम लोगों ने काम करे और उसके बाद अब हम वापस जाने की तैयारी में हैं। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं, देख सकते हैं। तो अक्षय, ताद्या, ओजस सब लोग, और मम्मी मास्क लगाए हुए हैं क्योंकि उनको भी इस टाइम पर कोल्ड हुआ है, तो छोटे बेबी को लेती हैं गोद में। तो बच्चों को इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से होता है और बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। तो बस अब हम लोग कार में बैठ कर के यहाँ से निकल रहे हैं और टाइम हो रहा होगा। यहाँ हम हॉस्पिटल आ गए थे दोपहर में 12 बजे, और तब से टाइम होते होते अब ना 4:30 हो रहे हैं और 4:30 बजे हम लोग निकल रहे हैं। ऑलमोस्ट अब शाम का समय हो गया है और सामने ही एक गेस्ट हाउस है, तो वहाँ पे अभी पार्टी फंक्शन शुरू है। और यहीं से ही मेरी नंद जो है उनकी भी शादी हुई थी, यानी मौसी सास की जो बेटी है उनकी भी शादी यहीं से हुई थी। तो ये कुछ गेस्ट हाउस ना हमको जाना जाना सा लग रहा था, फिर बाद में याद आया कि यहीं से उनकी शादी भी हुई थी। और अब हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं। और आज हम आपको बताएं कि बहुत अच्छा सा एक कोइंसिडेंट हुआ। हमारी मौसी पहुँच गई थी घर मम्मी से मिलने, और मम्मी यहाँ आ गई थी। तो वो ना आधे रास्ते पहुँच करके उन्होंने कॉल किया कि पूछे जीजी कहाँ हैं। तो पता चला कि मम्मी रायबरेली आई हुई हैं और यहाँ डॉक्टर के यहाँ। तो मौसी हमारी वापस हो रही हैं और उनको लखनऊ वापस आना है, और हम लोग यहाँ से मायके, मतलब मेरे मायके जाने की तैयारी हो रही है, कुंडा जाने की तैयारी हो रही है। तो अभी रास्ते में देखिए शायद क्या होता है, मौसी हमारी शायद मिल ही जाएँ। तो अभी हम कार में बैठ लिए हैं और सबको ना प्यास लग रही, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। तो पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, या फिर जूस है, यही सब, नारियल पानी है, यही सब लोग पीते हैं, और इसी से ना भूख प्यास सब दोनों हो जाती है। तो अभी हम लोग रुकेंगे और नेहा के लिए नारियल पानी लेंगे, बच्चों के लिए नारियल पानी लेंगे। और देख सकते हैं छोटे बेबी ने यहाँ पे थोड़ा बहुत अब जाके आराम से लेटे हैं, क्योंकि तब से मम्मी की गोद में ही थे। तो अब रायबरेली से हम लोग चल दिए हैं और सफ़र हमारा शुरू हो गया, और यहाँ से हमें 1-2 घंटे लगेंगे पहुँचने में। अभी आधी रास्ते हम लोग आ ही गए थे और यहाँ पे हमको दिख गए हमारे मौसा की कार, यानी मनु, कृष्णा, गोविंद, और मनु ने हमारी कार देख ली है। तो कार को हम लोगों ने रोक दिया है क्योंकि मनु लोग हमको दिख गए हैं। तो ये देख सकते हैं कृष्णा, मनु, गोविंद तीनों आ गए हैं, और मनु यहाँ मम्मी के पैर छू रहे हैं। और मनु पहचान गए, तो हम लोगों ने इस साइड कार रोकी, और उधर साइड मौसा जी ने कार रोकी। तो सारे बच्चे उतर के आए हैं और सबको छोटे बेबी को देखना है। तो देख सकते हैं मौसी हमारी बाहर खड़ी हुई हैं, और एकदम से आज सरप्राइज़ मिला। वहाँ घर जा कर के तो मिल नहीं पाए, तो यहाँ रास्ते में ही मिल गए, वरना इत्तेफाक ये लोग इधर से लखनऊ जा रहे थे और हम लोग इधर से कुंडा जा रहे थे, तो रास्ते में ही मुलाकात हो गई है। तो अभी सबसे मिलना जुलना हो रहा है। तो हमारी ही गोद में है भैया, तो मौसी भी देख रही हैं और कह रही है सेकंड ओजस आ गया, बिल्कुल ओजस के जैसा ही दिख रहा है। तो अभी छोटे बेबी को जो कोई भी देखता है ना, वो यही बोलता है कि ओजस के जैसा ही दिख रहा है। बट बच्चे ना बहुत ज़्यादा रंग बदलते हैं, शुरुआत में किसी और की तरह दिखते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़े जैसे जैसे होते जाते हैं ना, वैसे वैसे ना दूसरी तरह से दिखने लगते हैं। और मौसी ने मंदिर में भोले बाबा की स्थापना करवाई थी, तो उसी का प्रसाद वो लेकर के आई हुई थी, और वही प्रसाद हम लोग को दे रही हैं। तो अब हम लोग प्रसाद खाते पीते चले जाएंगे। बाबू की ना इनकम शुरू हो गई है, तो यहाँ पे मौसी दादी से उनको पैसे मिले हैं, और अभी मौसी वही बोल रही कि हड़बड़ी में ही जाना है, तो अभी हम कपड़े वपड़े नहीं ला पाए हैं, तो हम बच्चे के लिए पैसे ही दे रहे हैं। और खूब सारा आशीर्वाद दोनों मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, आशीर्वाद भी मिल रहा है। और यहाँ पे मौसी सारे बच्चों को प्यार कर रही हैं, आद्या को, ओजस को, अक्षत को, सारे पीछे, अक्षत और ओजस पीछे बैठे हुए हैं और आद्या आगे बैठी हुई हैं, तो इन लोग को भी पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे ही होता है ना। ठीक है, और ओजस का तुम्हारे इसके साथ है, ठीक? सब लोग चॉकलेट खा लेना, ठीक? ठीक। सोच के लिए तब पूजा पाठ में लग रही है, पंडित बैठ जाए तो पूजा
करती है। बेटा शीशा से नहीं जी अच्छा ले जाओ। अब आपको आते पहली कर दो, उधर से बना लो। अक्षर तुम भी प्यारी कर दो। गोभी नया फोन पार्टी अभी पहले जाओ यार, उसकी तो पहले पार्टी दीजिए। नया फोन लिया उसकी पार्टी। मुझे भी पार्टी। सैमसंग का ये गैलेक्सी। भाई मेरे को तो वहीं दे देना, क्या दोगे पार्टी? यहाँ पे मन्नू को हम लोग किस बात के लिए छेड़ रहे हैं तो बताते हैं। मन्नू को हम लोग नए फ़ोन के लिए छेड़ रहे थे। मन्नू ने नया फ़ोन लिया है, मतलब मौसा ने दिलाया है, तो हम लोग मन्नू से पार्टी मांग रहे थे और मन्नू झिझक रहे थे कि आप लोग बड़े हो, आप पार्टी दो। तो बिल्कुल सही कह रहा था, बड़े हम लोग हैं तो हम पार्टी देंगे। तो मन्नू भाई अभी अब जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग फिर से निकल लिए। सफ़र शुरू हो गया है हम लोग का अगेन। तो अब हम लोग थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, तो बार बार पूछते हैं मम्मा कब पहुंचेंगे, मम्मा कब पहुंचेंगे। और आद्या तो भी बहुत ज़्यादा खुश है और अक्षत पीछे सीट पर सो गए हैं क्योंकि उनको लग गई थी नींद। और बच्चों को ना कार वगैरह में बहुत नींद आती है क्योंकि इनको ना फीलिंग बिल्कुल स्विंग वाली आती है, तो ये लोग कार में अक्सर करके सो जाते हैं। और देख सकते हैं अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं मानिकपुर आलापुर और अपने एरिए में ही आ गए हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मायके आकर के बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। भले आप एक ही दिन के लिए जाओ, तो इस बार मेरा आना एक ही दिन के लिए हुआ है। और क्यों आना हुआ है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि छोटे बाबू को काजल लगाना है और छठी वाले दिन हॉस्पिटल में छठवां दिन पड़ा था, तो इसलिए हम उस दिन काजल नहीं लगा पाए थे। तो इस बार हम अभी 11वें दिन उनको काजल लगाने जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं अभी हम लोग घर के काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं और सभी जितने बच्चे हैं ना वो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तो ये हमारा लोकल एरिया है और सब कुछ जाना पहचाना सा है। तो वही हम मम्मी और हम विंडो खिड़की पे बैठ करके, मतलब विंडो के पास बैठ करके ये बातें करते चले जा रहे हैं कि यहाँ पे ये नहीं था, फिर अब ये हो गया है। तो हर साल कुछ नया नया चेंज होता है, कुछ नई बिल्डिंग्स तैयार होती हैं रोड के किनारे। फ़िलहाल अभी एकदम हम घर के नज़दीक पहुँच गए हैं और हमारे घर के आसपास अभी कुछ भी नहीं बदला है, बस चारों तरफ आम के बगीचे हैं, इस साइड भी और उस साइड भी, दोनों साइड। तो पेड़ों, बड़े बड़े पेड़ होने की वजह से छाया काफ़ी रहती है। और दूसरी बात यह है कि अब पेड़ काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो आम के बौर तो लगे हुए हैं पर उतने ज़्यादा अब नहीं आम में बौर आती है, आम उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। घर पहुंच गए हैं और गौ माता सामने दिख गई हैं, उनके दर्शन हमको मिल गए हैं। और उसके बाद अपने गेट के पास हम आ गए हैं और बाबा भी हमारे घर पर हैं और सबसे मिलना जुलना हो जाएगा। तो मम्मी बस उतर रही हैं कार से और निधि घर पर ही है, तो निधि नहीं आई थी साथ में। और अब निधि मौसी से बच्चे मिलने के लिए एकदम अंदर भागे हैं सब तीनों के तीनों। और होता नहीं, निधि से बच्चों को भी बहुत प्यार है और बच्चों को निधि से भी बहुत प्यार है, क्योंकि निधि ने बचपन से सारे बच्चों की बहुत केयर की है, बहुत प्यार दिया है। तो देख सकते हैं अभी हम अंदर जा रहे हैं, नेहा भी अंदर आ गई हैं और अब ये आद्या आगे पीछे शुरू हो गया है सबका, ओजस भी आगे आगे अंदर गए हैं। देख सकते हैं हम आ गए अपने मायके और क्या हालत हो गई आज, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग पहले उठी, फिर उसके बाद अक्षत को आज स्कूल जाना नहीं था क्योंकि उसके स्कूल में कुछ प्रोग्राम था, आज क्लासेस वगैरह नहीं रेगुलर चलनी थी, तो मैंने भेजा नहीं क्योंकि हमें यहाँ भी आना था। और उसके बाद फिर दोपहर में हम लोग वहाँ से 1-1:30 बजे के आसपास निकले हैं और फिर रायबरेली पहुँचते पहुँचते हमको 3 बज गया था। और वहाँ पे डॉक्टर के पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि ओजस की भी टेस्ट वगैरह हुए थे, तो रिपोर्ट दिखाते अच्छा खासा टाइम हो गया। फिर वहाँ से हम 4:30 बजे निकले, तो फाइनली अभी हम 6:30 बजे घर पहुँचे हैं। तो देख सकते हैं दीदी अभी लगी हुई है चाय बनाने में और चाय पीने का सबका मन कर रहा है क्योंकि सब थके हुए हैं, तो सब लोग चाय पियेंगे। और निधि यहाँ पे अदरक वाली चाय बना रही है। आज इतनी नींद आ रही है दीदी, पता नहीं क्या हुआ। क्या चीज़? थकान हो जाती है पूरा दिन सुबह से उठो।
यहाँ के जो समोसे हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो घर पहुँचे हैं और मम्मी ने पापा से गर्मा गर्म समोसे मंगाए हैं। तो बस अभी सब लोग समोसे खाने जा रहे हैं और निधि सबके लिए चाय बना रही हैं। और चाय पीने का तो बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था, क्योंकि आज मॉर्निंग में सुबह मैंने चाय नहीं पी थी और अभी पता नहीं क्यों अचानक से चाय पीने का काफ़ी मन करने लगा था। तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ मम्मी को घेर करके तीनों बच्चे बैठ गए हैं, तो मम्मी सबको यहाँ पर बैठा के खिला पिला रही हैं। तो चलिए वीडियो का फिर यहीं पर एंड कर देते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आद्या फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर।